ऑनेस्टली सोचती थी बिना जिम बिना स्ट्रिक्ट डाइट वेट लूज पॉसिबल नहीं, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों ने मेरी जर्नी चेंज कर। मुझे जिम पसंद नहीं और स्ट्रिक्ट डाइट तो मैं 2 दिन भी फॉलो नहीं कर सकती, फिर भी 6.9 kg कैसे लूज़ किया आज सब बताती हूँ। सब लोग मुझे पूछते हैं कौन सा डाइट फॉलो किया। मैंने सिर्फ अपनी कुछ सिंपल हैबिट्स चेंज की और मेरा वेट नेचुरली नीचे आना शुरू हो गया। मैंने 66.7 kg से 59.8 kg तक का सफ़र बिना जिम बिना स्ट्रिक्ट डाइट और बिना एक्सपेंसिव चीज़ों के कंप्लीट किया। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, मैंने अपने फेवरेट फूड कभी नहीं छोड़े। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी ऑनेस्ट वेट लॉस जर्नी है। मैं कोई ट्रेनर नहीं, बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जिसको अपने आप को बेटर फील करना। जब मेरा वेट 66.7 kg तक पहुंचा, मुझे सिर्फ बॉडी नहीं रूटीन भी हैवी लगता था। मैंने डिसाइड किया कि स्लो और रियलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंज किया जाए। जिन आदतों को मैंने चेंज किया वो उनमें सबसे पहली हैबिट मेरी थी पोर्शन कंट्रोल बट नो रिस्ट्रिक्शन। मैं सेम फूड खाती थी, बस प्लेट हाफ कर ली। इससे मेरा डाइट बर्नआउट 0 हो गया। जैसे सुबह हल्का ब्रेकफास्ट, बीच में एक हेल्दी स्नैक, दोपहर में नॉर्मल रोटी और रात को लाइट डिनर। ये तो एक बस छोटा सा पार्ट था। फुल मील प्लान का असली सीक्रेट मैं सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन पर शेयर करूंगी। मील प्लान डिटेल देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दें मील प्लान और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जी हमारी दूसरी हैबिट थी जो कि मेरी थी 8 से 10 के स्टेप्स डेली। अच्छा, अब मेरे पास स्टेप्स काउंट करने के लिए कोई भी ऐप वगैरह नहीं थी, ना ही मैं कोई वॉच वगैरह यूज़ कर रही थी, तो मैं जो है वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। मैं सिंपली 45 to 1 और जो है वो डेली वॉक कर रही थी। ये मेरा बिगेस्ट गेम चेंजर था। यकीन करें, मैं पहले वॉक नहीं करती थी, मुझे वॉक करना बहुत ही मुश्किल लगता था। और हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता था कि मैं जो है वो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर में और 15 मिनट शाम में वॉक करूँगी तो मुझे जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने ऐसा किया भी, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने एक टाइम पे 45 मिनट्स टू 1 आवर तक वॉक की, जिससे मुझे बहुत अच्छा चेंज मिला। तीसरी हैबिट थी मेरी थी कंट्रोल शुगर नॉट ज़ीरो शुगर। मैंने जो है वो शुगर को कंट्रोल किया, उसको बिल्कुल कट आउट नहीं किया, बस रिप्लेस कर दी। टी में हाफ़ टी स्पून कभी मैं शक्कर ले लेती थी, या उसके अलावा मैं विदाउट शुगर टी भी ले लेती थी। उसके अलावा जो है मैं कभी कभी, अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो गले की वजह से जो शांदा वगैरह भी ले रही थी चाय के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेरी अपनी आदत जो थी वो क्या थी, मोर प्रोटीन मोर वाटर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक कर रही थी। हर मील में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड किया, जैसे अंडा, चिकन, दाल, उसके अलावा दही। इससे क्रेविंग खुद ही कम हो गई। मैं पहले अपनी डाइट में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं ले रही थी। सुबह मेरा सिंपल सा नाश्ता होता था, पराठा चाय के साथ, या उसके अलावा मैं दही के साथ ले रही थी। लेकिन अब जो मैंने चीज़ें अपनाई उनमें सबसे बड़ी बड़ी आदत वो यही थी कि मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन भी ऐड किया, जो कि मैं वॉक वाली हैबिट अपनाई थी उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी में चेंज इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद जी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स वो ये थी कि मैं मील को स्किप कर देती थी। लगता था कि कम खाने से वेट लूज़ होगा, लेकिन होता उल्टा था, ओवर ईटिंग, मूड स्विंग। और जब मैं ये हैबिट छोड़ी रिजल्ट आने शुरू हो गए। जैसे मैंने जो है ना अपने मील को टाइम पर लेना स्टार्ट किया और मील स्किप करना बंद कर दिया, तो मेरी जो है वो रिजल्ट डबल हो गए। उसके बाद जी कुछ और चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में की, मैंने 3 छोटी हैबिट्स को अपने लाइफ में ऐड किया और ट्रस्ट में इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा। सुबह सुबह मैंने जो है वह नीम गर्म पानी लेती थी। उसके बाद जी मैं क्या करती थी, थोड़ी देर के लिए वॉक कर ली। उसके बाद सबसे मेन जो काम था वो हमारा था फ़ोन कम यूज़ करना। मैं जो है फ़ोन को कम से कम यूज़ करती थी। हम लोग सोशल मीडिया मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, उसका स्ट्रेस हम लोग ले रहे होते हैं। और डेली लाइफ में भी मैंने ये कोशिश की कि मैं स्ट्रेस कम से कम लूँ और अपनी नींद जो है वो पूरी करूँ। 8 घंटे की एटलीस्ट नींद जो है वो मैं पूरी करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं पानी पी सकूँ। ये सारी हैबिट्स थी जो कि मैंने अपनी लाइफ में चेंजिंग की। मैं भी स्ट्रगल करती थी, कभी मोटिवेशन डाउन होती थी, कभी क्रेविंग्स बढ़ जाती थी, पर हर बार मैंने एक ही चीज़ सोची, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। और मैं रुकती नहीं थी। इवन कि मुझे 0.1 kg रिजल्ट भी मिला है ना, तब भी मैंने क्या किया है, मैंने उसको स्टॉप नहीं किया। मुझे ये लगता था कि जितना ये स्लो रिजल्ट होगा उतना ही मैं उसको सस्टेनेबल वेट लूज़ कर सकूँगी। जितना मेरा स्लो होगा वेट लूज़, उतना ही वो जल्दी जो है वो आएगा नहीं वेट दोबारा से। इस चीज़ को लेकर नहीं गई कि मेरा वेट जो है वो कम वेट लूज़ हो रहा है मेरा, तो मैं जो है ना इसको बंद कर दूँ या मैं अंदर से चीट मील करना स्टार्ट कर दूँ। हाँ, मैं चीट मील ज़रूर करती थी 15 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद, जब मेरा दिल करता था। आपका भी जब दिल करे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अपने चीट मील को बैलेंस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल कर रहा है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आप लोग पीते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि पिज़्ज़ा खा लें और कोल्ड ड्रिंक जो है वो ना पी। अगर आपका कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल कर रहा है तो थोड़ी सी आप लोग कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। आपने अपनी क्रेविंग्स थोड़ी बहुत पूरी करनी है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जब आप लोग क्रेविंग्स पूरी करने के बाद जब आप लोग दोबारा से वेट लूज़ का प्रोसेस स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं, यकीन करें तब जो रिजल्ट मिलता है ना वो अमेजिंग होता है। उसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, जो कि मुझे रिजल्ट मिला, मैंने 66.7 से 59.8, ये मेरा रियल ऑनेस्ट रिजल्ट है। नो जिम, इसमें मैंने कोई भी जिम नहीं की, ना मैंने स्ट्रिक्ट डाइटिंग की है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी हैबिट्स को थोड़ा चेंज किया है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मुझे 2 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट मिले, तो मुझे जो है ना बेहद खुशी हुई जब मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आपने कैसे किया और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। इस तरह के जब कॉम्प्लीमेंट इंसान सुनता है, इस तरह के कमेंट्स जब सुनता है ना, तो इंसान को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को भी यही कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आप लोग भी यही सुने हैं। वेट लूज मुश्किल नहीं होता, कंसिस्टेंसी मुश्किल होती है। इस बार मैंने अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं डाला, इसलिए रिजल्ट आया। अगर आप चाहते हैं मैं अपना कंप्लीट मील प्लान शेयर करूं तो अभी सब्सक्राइब करो और हम 1000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना आप अपनी जर्नी कब स्टार्ट कर रहे हो।